इस वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगा कुछ ही इजी स्टेप को फॉलो कर आप कैसे OBS के थ्रू YouTube पर लाइव जा सकते हैं, ताकि जैसे ही ये वीडियो खत्म हो आप अपने चैनल पर लाइव जाना स्टार्ट कर दे। सो लेट्स बिगिन राइट नाउ। नॉर्मल है जैसा कि मेरा है, मेरे लिए रिकमेंडेबल क्या होगा? तो मेरे लिए रिकमेंडेबल होगा। हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एजुस्कॉर्ट्स। अगर आपने मेरे चैनल को पहली बार देखा है तो आपको मैं बता दूं, यहां पर आपको टीचिंग से रिलेटेड, कोचिंग क्लासेस से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग में ग्रोथ करने से लेके अपनी टीचिंग में क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या क्या एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे आप अपने कोचिंग बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पर अवेलेबल होगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हर वो वीडियो आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्पफुल है, तो वो स्किप ना हो, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एक और चीज जो मैं जानना चाहता हूं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आखिर क्या रीजन है जो आप ऑनलाइन जाना चाहते हैं। क्या आप अपने चैनल की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप टू वे इंटरेक्शन करना चाहते हैं, या फिर अपने वॉच टाइम बढ़ाकर आप ग्रोथ करना चाहते हैं, या फिर एडिटिंग एफर्ट्स को कम करना चाहते हैं लाइव जाकर। जरूर मुझे रीजन बताइएगा। अगर आपका रीजन कहीं गुना अच्छा वैलिड होगा, जिससे हमारे यूजर्स को सीखने को मिलेगा, तो डेफिनेटली मैं आपके चैनल को रिव्यू करूंगा और आपको, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट को, आपके यूट्यूब चैनल को ग्रो करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए आप शुरू करते हैं। Are you facing problem in setup for online classes? पाएं अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वाया ऑन कॉल एंड वीडियो कॉल्स मिस्टर आकाश सावकारी एंड एक्सपर्ट टीम के साथ। आप डायरेक्टली गूगल के सर्च बार में जाकर इस URL को पेस्ट कर सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप जैसे इसे एंटर करेंगे आपको ये वेबसाइट आ जाएगा, या फिर आप गूगल पर डाउनलोड OBS करके सर्च करेंगे तो पहला जो सेक्शन आपको मिलेगा वो सेक्शन आपको OBS डाउनलोड करने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर OBS ने कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। आप विंडोज पीसी से अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो विंडोज पीटी पे इंस्टॉल कर सकते हैं। डाउनलोड OBS स्टूडियो में आपको ऑप्शन दिया हुआ है विंडोज, एप्पल या लिनक्स, जो भी है आप इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर डाउनलोड इंस्टॉलर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी फाइल ऑटोमेटिकली सेव करने का ऑप्शन आएगा। आप इसको डेस्कटॉप पे जाके सेव कर लीजिए। राइट, अब जैसे ही ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। डबल क्लिक करके आपको नेक्स्ट इंस्टॉल करके नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, बस नेक्स्ट करना है और कुछ भी इसमें नहीं करना है। इसके बाद में अब आप जैसे ही इंस्टॉल करेंगे वैसे ही आपको OBS स्टूडियो का एक आइकन डेस्कटॉप पे मिल जाएगा। इस पे आप डबल क्लिक करिए तो ऐसे आपका OBS ओपन हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। राइट, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है माइक का सेक्शन है। तो अगर आपका माइक इनेबल है तो यहाँ पे माइक शो हो जाएगा। इसकी पूरी बेसिक सेटिंग मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मेरे ओल्ड वीडियोस में। तो यहाँ पे यहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आई आइकन में या डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों लिंक दे रखी है। आप वहां से OBS के बेसिक सेटअप कर सकते हैं, पर मैं इनिशियली आपको छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको ये जो हमारा सोर्स ऑप्शन है, इस सोर्स ऑप्शन में आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ऑडियो कैप्चर डिवाइस और ऑडियो इनपुट कैप्चर डिवाइस, तो इसमें आप माइक ऐड कर सकते हैं। आउटपुट में आप अपना आउटपुट दिखा सकते हैं, कोई भी आउटपुट कोई डालना चाहते हो तो वो ऐसे इमेज, स्लाइड शो, मीडिया सोर्स, स्क्रीन, सारी चीजें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। राइट, तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि हम सिंपली एक हमारा डिस्प्ले शेयर करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कैप्चर डिवाइस ऐड कर देता हूँ। राइट, तो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कैप्चर डिवाइस ऐड कर दिया, मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो अब मेरा यहाँ पर जो भी स्क्रीन है वो स्क्रीन मेरी शेयरिंग पे स्टार्ट हो गई है। राइट, अब आपको क्या करना है, इसके बाद में अगर आप अपना वेबकैम यहाँ पर शो करना चाहते हैं तो आप अपना वीडियो कैप्चर डिवाइस के थ्रू आप यहाँ पर वेबकैम सिलेक्ट कर सकते हैं। वेबकैम आपने सिलेक्ट कर लिया और जैसे कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और ये आपका वेबकैम सिलेक्ट हो गया है। राइट, तो आप इसको भी यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको साइड में छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी बेसिक सेटिंग, जिसमें आप स्क्रीन कैप्चर कर लीजिए, अपना वीडियो कैप्चर कर लीजिए। इसकी एडवांस सेटिंग को समझाने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पे वीडियोस दे रखे हैं। ये वीडियो हम लाइव जाने के लिए बता रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब लाइव जाने के लिए अब आपको यहाँ पर जाना होगा सेटिंग सेक्शन में। तो आप यहाँ पर नीचे जाएंगे सेटिंग पे, और जैसे ही आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे ये ओपन हो गया। यहाँ पर आपको जाना है, स्ट्रीम पे जाना है। स्ट्रीम पे यहाँ पर आपका सर्विस जो है वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे यूट्यूब, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली सर्वर आ जाएगा। अब स्ट्रीम की आपको कैसे लेना है, तो चलते हैं हम यूट्यूब पे। अब हम आ गए हैं यूट्यूब पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपके इस आइकन पे क्लिक कर आपको जाना है आपके YouTube स्टूडियो बीटा में। यहाँ पर आप यूट्यूब स्टूडियो बीटा पे क्लिक करिए।
अब यहां से आप कर सकते हैं क्रिएट का ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आएगा गो लाइव का ऑप्शन। आप गो लाइव के ऑप्शन पे चले जाइए। अब गो लाइव पे ऑप्शन पे यहां पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक है स्ट्रीम, वेबकैम और दूसरा है हमारा शेड्यूल करना, मैनेज करना। तो अभी अगर आप डायरेक्टली लाइव करना चाहते हैं, ओबीएस का यूज नहीं करना चाहते, तो ये आपका ऑप्शन है वेबकैम। सेकंड जो आपका ऑप्शन है स्ट्रीम, स्ट्रीम के थ्रू मतलब आप अपनी स्ट्रीमिंग बना लीजिए और ओबीएस के थ्रू लाइव जाइए। ओबीएस के थ्रू लाइव जाने के बहुत सारे फायदे हैं, आप वीडियो चला सकते हैं, आप कुछ प्रमोशनल एक्टिविटी कर सकते हैं, आप लोअर थर्ड चला सकते हैं, लोगो ऐड कर सकते हैं, साउंड ऐड कर सकते हैं, तो बहुत सारे इसके ऐसे फायदे हैं। तो हम स्ट्रीम सिलेक्ट करते हैं, राइट। तो अब स्ट्रीम में आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर डिफॉल्ट ये स्ट्रीम की दे रखी है, देखिए ये जो स्ट्रीम की है आपको ये कॉपी करना है। यहाँ पर सिंपली यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करिए और अपने ओबीएस पे जाइए और ओबीएस में स्ट्रीम की जगह पर ये यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पर अप्लाई कर देना है, आपको अप्लाई करके ओके कर देना है, राइट। तो जैसे अब यहाँ पर आपने स्ट्रीम दे दी है, मतलब ओबीएस के और यूट्यूब के बीच में कनेक्टिविटी आ चुकी है। ये तो थी हमारी OBS की बेसिक सेटिंग। अब YouTube पे लाइव जाने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको जो बेसिक्स रिक्वायरमेंट होती है वीडियो को पब्लिश करने से पहले, वो सारी चीजें आपको डालना चाहिए, जैसे कि टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, हर वो चीज जो आप डाल सकते हो लाइव जाने से पहले वो आपको करना चाहिए। मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा, मगर इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, लाइव जाना, सिंपल टाइटल डालकर लाइव जाना यूजफुल नहीं होता, क्योंकि आप ये सोच के चलिए आज नहीं तो कल इस वीडियो को ऑर्गेनिकली रैंकिंग के लिए आपको लेकर आना है। तो लाइव भी जा रहे हैं तो पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ में, हर वो प्लानिंग के साथ में जाइए ताकि आपके वीडियो की ग्रोथ अच्छी हो। सिर्फ लाइव जाना मोटिव नहीं होना चाहिए, लाइव जाने के पीछे हमें ऑर्गेनिक ग्रोथ को भी मोटिव रखना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इंडिया का फाइनेस्ट ऐप और वेबसाइट अब होगी आपके बजट में। अपने बिजनेस को पहुंचाएं नई ऊंचाई पर। अभी संपर्क करें एडजस्कॉर्ड से। मैं आपको बेसिक चीजें बताना चाहता हूं कि जब आपने ये स्ट्रीम क्रिएट करी है तो यहाँ पर एडिट का एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करिए और यहाँ पर टाइटल डाल लीजिए। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टेस्टिंग आकाश लाइव स्ट्रीम टेस्टिंग करके मैं डाल देता हूँ। फिर इसका डिस्क्रिप्शन मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन को भी आप प्रॉपर डालिए। वी आर डूइंग टेस्टिंग ऑन OBS एंड YouTube, ठीक है। इसके बाद में इसकी विजिबिलिटी क्या रखना है, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप इसकी विजिबिलिटी रख लीजिए, प्राइवेट कर दीजिए या फिर अनलिस्टेड कर लीजिए। मैं तो पब्लिक कर देता हूं, मुझे कोई इसमें इश्यू नहीं है, मैं इसको पब्लिक कर रहा हूं अभी। अब आपकी कैटेगरी आप डिसाइड करना चाहे तो थंबनेल जरूर अपलोड करिएगा, तो यहाँ पे आप प्लस क्लिक करिए और कोई भी थंबनेल आप अपलोड कर सकते हैं। मैं तो सिंपली एक इमेज उठा लेता हूँ, थंबनेल यहाँ पे मैंने डाल दिया बना के, उसको किसी प्लेलिस्ट में ऐड करना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो सेक्शन है यहाँ पे आपको करना है नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। अगर आपने इसको कर दिया यस इट मेड्स फॉर किड्स, तो दिक्कत क्या होगी, आपको चैटिंग का ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा, राइट। तो ये आपको नहीं करना है। इसके बाद में आप यहाँ पर टैग डालिए, जैसे मैं यहाँ पर टैग डाल देता हूँ YouTube। मैं आपको ये सारी चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब लाइव जाते हैं ना, तो लाइव में भी इंपॉर्टेंटली ये सारी चीजें करना चाहिए आपको। तो यहाँ पे आप टैग डाल लीजिए, उसके बाद में टेस्टिंग, ऐसे करके हमने टैग्स डाल दिए यहाँ पे, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डालिए और इसको सेव कर दीजिए। अब आपकी स्ट्रीम पूरी रेडी हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे इस सेक्शन पे कनेक्टिंग स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर टू गो लाइव। तो यहाँ पर जैसे ही आप OBS पर मैं सब कुछ इनेबल कर लेता हूँ, मेरी स्क्रीन इनेबल कर देता हूँ, मेरा कैमरा भी इनेबल कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पर स्टार्ट स्ट्रीमिंग करूंगा, यहाँ पर मैंने स्टार्ट स्ट्रीमिंग करी और स्टार्ट स्ट्रीमिंग करते ही मैं अब आ जाता हूँ, यहाँ पर आपको ये दिखा रहा है प्रॉपर है सब कुछ सिग्नल। अब मैं यहाँ पे शो करने लग जाता हूँ, तो इस सेक्शन में आप देखिएगा मेरी स्ट्रीमिंग शो होना स्टार्ट हो जाएगी। एक्सीलेंट स्ट्रीमिंग है यहाँ पर। अब मुझे गो लाइव का ऑप्शन भी जल्दी आ जाएगा जैसे स्ट्रीमिंग यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो अब मेरे पास में यहाँ पर मेरी स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है, राइट। तो अब मैं ऑनलाइन आ चुका हूँ, लाइव हूँ। तो आप ये सारी चीजें लाइव इस तरीके से जा सकते हैं। इसमें और भी अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप मुझे बताइएगा, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। अब हम ये लाइव जा चुके हैं, अब मेरा ये वीडियो लाइव चल रहा है। अब इस वीडियो को आपको देखना है तो आप इसको शेयर करके एक बार इसकी लिंक कॉपी करके मैं साइड वाले टैब में आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ ये किस तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है।
ये मैंने ओपन कर लिया इस वीडियो को। माइनर थोड़ा डिले रहता है ओबीएस के थ्रू, कनेक्टिविटी हम 2 जगह से बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ये लाइव आ चुके हैं। देखिए ये मैंने ओपन कर लिया इस वीडियो को, लाइव हो गया। मैं इसको म्यूट कर देता हूँ, तो अब मैं यहाँ पे लाइव जा रहा हूँ। तो वैसे ही जैसे ही मैंने स्ट्रीम स्टार्ट करी, यहाँ से लाइव हो गया और प्रॉपर लाइव चलता है, कोई इशू नहीं आता। अगर आपको लाइव में कोई भी इशू आ रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ स्टेप मिस हुई होगी, तो आप मुझे बताइएगा, हम उसे भी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हम ये लाइव की पूरी सेटिंग करेंगे, राइट। अब यहाँ पर यूजर अगर चैट करता है लाइव, ड्यूरिंग लाइव अगर कोई चैटिंग करना चाहता है तो वो आपको चैट करेगा, वो आपसे चैटिंग कर सकता है। देखिए तो चैटिंग के लिए यहाँ से आप एज ए एडमिन चैट कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हेलो, तो यहाँ पे हेलो लिखा है मैंने। अब जैसे यूजर कोई अगर देख रहा होगा उसको, तो उसको भी इस साइड पर चैटिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे हमें लाइव जाने का फायदा मिलता है। और मैं से जब भी आप अब जैसे मैंने इतनी सारी बातें कर ली यहाँ पर, अब मैं इसको यहाँ पर एंड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एंड स्ट्रीम करी, जैसे ही एंड स्ट्रीम होगी थोड़ा ब्रेक लेगा, थोड़ा स्ट्रीम रुकेगी, उसके बाद में यहाँ पर वो स्ट्रीम हो जाएगी। और एंड स्ट्रीम करने के बाद में आपको OBS पे भी जाके स्टॉप स्ट्रीमिंग करना होगी, तो आप स्टॉप स्ट्रीमिंग कर लीजिए। ये सारी बेसिक सेटिंग जो हमें करना थी। एक और चीज बिल्कुल भी मत भूलिएगा, YouTube का एक बहुत अच्छा फीचर है, आप लाइव क्लासेस को, लाइव वीडियो को शेड्यूल कर सकते हैं। अगर आप शेड्यूल करेंगे तो उसको जग जाहिर कर दीजिए, सबको बता दीजिए कि आप लाइव आने वाले, कल लाइव आने वाले, परसों लाइव आने वाले। बड़ा अच्छा इंटरेक्शन होगा ऑडियंस से, आपको पता रहेगा कुछ लोग वॉचिंग कर रहे होंगे, कुछ वेट कर रहे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली एजुकेशनल वीडियोस के लिए ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। गेमिंग में भी अच्छा रोल प्ले करता है, मगर आप इस चीज को मिस मत करिएगा। ऐसी छोटी छोटी टिप्स मैं आपको हमेशा देता रहूंगा। जैसा कि आपने लाइव जाना सीख लिया, YouTube पे, OBS पे क्या सेटिंग होती है ये सीख लिया, तो अब प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, अपने चैनल पर जरूर लाइव जाइएगा। अगर आपको OBS पे और भी ऐसी सेटिंग्स जो लाइव के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, ऐसे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स को आप जो देखते हो, जिनके आगे थंबनेल आ रहा है, लोगो आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और मेरे YouTube की प्लेलिस्ट को आप देखिएगा, वहाँ पर ऑलरेडी मैं इन चीज़ों को रिवील कर चुका हूँ। तो ऐसा कोई डाउट कुछ भी हो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। For more updates, hit the like button, subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon.